जिस तरीके की कल हलचल हम लोगों ने देखी, आपकी पार्टी टूट गई, 5 लोग पार्टी छोड़ के चले गए और रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा दिया है। क्या लगता है पार्टी टूटने की वजह क्या लग रही है? अब देखिए, टूटा टूटना पे नहीं जाएंगे। पार्टी जो है कायम है, पार्टी टूटी नहीं है। कुछ लोग जो हैं, चुनाव का समय है इसलिए दल बदल होता रहता है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी जो हैं, उन्होंने भी आरजेडी ज्वाइन की। तो चुनाव में आना जाना चलता रहता है। लेकिन जो लोग भी गए हैं, और नीतीश कुमार जी को हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, और जो साथी जो हमारे थे वो जो गए हैं उनको भविष्य की भी शुभकामनाएं हम देते हैं। बात आपको समझना पड़ेगा, हम तो कह रहे हैं ना कि 15 साल से नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी की चिंता है। उनको अपनी कुर्सी की ही चिंता है। और इन लॉकडाउन के ड्यूरिंग ना तो वो कहीं गए, ना मजदूर जो है वो परेशान थे, बेरोजगार हैं, भूखे मरे, भूख से लोगों की मौतें हुई। आप देखिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराया हुआ। बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज रहा। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन गया। 15 साल नीतीश कुमार जी को रोजगार देना चाहिए था, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए था, पलायन रोकना था। अब तो पलायन की ये स्थिति आई, जो लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर वापस आए उनको भी वापस ले जाया जा रहा है, फिर से वो पलायन कर रहे हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इनको सबको रोजगार दो, तो इसमें विफल हो गए। ना इंडस्ट्री लगी 15 सालों में, ना कारखाने लगे। बाढ़ जो है, बांध का काम रुका हुआ है। 15 साल ये मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा यही कहना है मुख्यमंत्री जी से कि आपने तो जो भी काम किया, पहले सबसे पहले तो आपने जनादेश का अपमान किया। मैंडेट जो था वो बीजेपी को हराने का था। आप जो है चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाए। अब जो कल जो घटना हुई, जो कुछ साथी जो गए, आप इससे बिहार के लोगों का क्या भला होगा? इससे तो व्यक्तिगत तौर पे केवल नीतीश कुमार जी का ही भला हो सकता है, लेकिन बिहार का तो भला नहीं हो सकता। बिहार का भला तो तब होगा जब बेरोजगारी मिटेगी, जब सब लोगों को काम धंधा मिलेगा, कल कारखाना खुलेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा स्वास्थ्य सुधरेगा। तो इसमें तो आप पूरी तरीके से फेल रहे हैं। 55 साल 55 घोटाला किए आप लोगों ने। अब जनता में आप 90 दिन तक नहीं निकले, ये तो साबित हो गया कि 90 दिन तक भी ये मजदूरों की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे थे। मरीज बीमारी की चिंता इनको नहीं थी, बल्कि इनको अपना बीमारी को दूर करना था। यही 90 दिन कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि ढोल पिटवाएंगे, ढोल पिटवाएंगे। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी, चलो आना जाना ये तो चुनाव में अभी चलता रहेगा हर पक्ष से। 90 दिन तक ये क्या प्लानिंग कर रहे थे? आप कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार इस सब चीज़ के लिए, पार्टी तोड़ने और के क्या काम कर रहे हैं? और इनको, और इनका इतिहास है। इतिहास में और किया क्या इन्होंने तोड़ और जोड़ के? ये जनता इनको थोड़ी ना पसंद करती, तो तोड़ जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, नीतीश कुमार जी को इतना ही कहेंगे कि नेता जो है जनता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाता, जनता नेता बनाती है, और जनता हम लोगों के साथ है। तो ये सब चीज़ चलती रहेगी आगे ना। आपके जो पार्टी का कुछ लोग छोड़े हैं वो आपको कह रहे हैं कि तेजस्वी का काम करने का स्टाइल ठीक नहीं है, तानाशाह तरीके से काम करते हैं, सुनते नहीं हैं किसी की। जो लोग भी गए, बहुत ही कद्दावर नेता थे लोग। अच्छा है, वहाँ चले गए, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। इससे ज़्यादा हम क्या कहें? और कुछ विधायक भी 2 दर्जन विधायक कह रहे हैं कि जल्द पार्टी तोड़ेंगे, वो लोग छोड़ सकते हैं आप लोगों का चुनाव। अरे बेरोजगारी कब दूर कीजिएगा नीतीश कुमार जी? बिहार में कब कारखाना लगाइएगा, कब पलायन करिएगा? तोड़ जोड़ तो चलता रहता है, लेकिन लोगों का भला कब कीजिएगा? लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, इनको काम धंधा नहीं मिल रहा। तो किसके इशारे पे कल ये पूरे आपको लगता है मैसेज टूटे हैं? देखिए, हमको इस पे ध्यान ही नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब जनता हमारे साथ खड़ी है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? और जनता देख रही है ना कि 90 दिन तक मुख्यमंत्री का क्या काम रहा। वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे थे। इसमें क्यों रिसर्च करना भाई? हम अपना काम करेंगे। मेरा काम है मुद्दा उठाना। हम मुद्दा उठाएंगे कि आप रोजगार कब दीजिएगा, आप कारखाने कब लगवाइएगा, आप भ्रष्टाचार करने वाले को आप क्यों प्रमोट करते हो,
हम तो उठाएंगे। बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया, इस पे हम घेरेंगे, ये मेरा काम है। रघुवंश जी को वापस कैसे लाएंगे? पार्टी फर्स्ट इतने बड़े नेता हैं, अरे भाई पार्टी में है, पद से इस्तीफा दिया है, पद से इस्तीफा दिए हैं, वो पार्टी को उन्होंने सींचा है, अभिभावक है। कैसे मनाएंगे उनको? तो अरे मनाएंगे। अब आप लोगों को मनाने की जगह हमको तो उनकी स्वास्थ्य की चिंता है, पहले ठीक हो जाने दीजिए, बात करेंगे। रघुवंश बाबू आरजेडी कहाँ जाने वाले हैं? उनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा रद्द कर दिया है। एक आखिरी सवाल है, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष अब शायद नहीं रहेंगी, जिस तरह संख्या बल आप लोगों की कमी आई है। वो आप चिंता मत कीजिए, हम लोग देख लेंगे। इसमें जनता की नज़र में हम लोग हैं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक। एक आखिरी सवाल, तो क्या आप मानते हैं पार्टी आपकी इंटैक्ट है और कोई टूट अब चुनाव से पहले नहीं होगा? इस पर आप दावा कर सकते हैं? आपको हम बताते हैं, जो लोग यहाँ की चिंता कर रहे हैं, पहले वो अपने घर की चिंता करें। वहीं से ना लोग निकले हैं भाई, वहाँ से तो बड़े बड़े लोग निकले हैं, जिनका जनाधार रहा है, पूर्व में बड़ा इतिहास रहा। इस पे चर्चा कोई क्यों नहीं करता है? आप नाम जानते थे क्या? चेहरा से भी नहीं पहचानते होंगे। जो गए हैं तो जनता की तो दूर की बात है, लेकिन वहाँ से जो यहाँ आए हैं उनको तो आप भली भांति जानते हो, नाम नहीं गिनवाना पड़ेगा। ठीक। चलिए, तो तेजस्वी यादव यहाँ पे बात कर रहे थे हमसे एक्सक्लूसिवली और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो एमएलसी छोड़ के गए हैं उनसे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उनके जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और चुनाव से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी भी टूट सकती है और विधायक छोड़ सकते हैं, उसको वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।